डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन DPEE को नोटिफाई कर दिया गया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आयुर्विज्ञान इस परीक्षा को आयोजित कर रहा है और यह इस साल पहली बार अक्टूबर में आयोजित की जा रही है। ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन आवेदन 24 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 13 सितंबर 2024। आप रात के 11:55 तक ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट है 3, 4 और 5 अक्टूबर। इस परीक्षा में 3 पेपर होंगे जो कि 3, 4 और 5 अक्टूबर को होंगे। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 4 नवंबर 2024। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या पात्रता मापदंड है जिसके आप ये परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो वो कैंडिडेट, वो उम्मीदवार जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेज से किया है, वही अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन इस परीक्षा को दे सकता है। तो वो अभ्यर्थी जिनका अंतिम परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई 2024 या उससे पहले आया है, सिर्फ वही दे सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने 2023 में परीक्षा पास की है, 2022 में परीक्षा पास की है, उन्हें ये परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन जो इस साल अभ्यर्थी हैं जिनका डिप्लोमा इन फार्मेसी 2024 में पूरा हो रहा है और उसमें भी वो अभ्यर्थी जिनका 31 जुलाई 2024 या उससे पहले फाइनल रिजल्ट आ चुका है, सिर्फ वही इस अक्टूबर की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी जिसका रिजल्ट बाद में आया, 31 जुलाई 2024 से बाद में आपका रिजल्ट आया है, वो उसके लिए फिर दोबारा एग्जाम की डेट आएगी, आप उसमें रजिस्टर करेंगे। तो अभी के लिए ये जो अक्टूबर में परीक्षा हो रही है उसके लिए सिर्फ वो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट 31 जुलाई 2024 या उससे पहले आया है, सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रूफ या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा जिसमें कि क्लियरली ये पता चलेगा कि आपका रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई 2024 से पहले आ चुका है या नहीं, तभी आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा में बैठने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको पास होना ज़रूरी है। अगर किसी की बैक है तो वो, और 31 जुलाई 2024 के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आया है, तब भी आप इस परीक्षा में अभी इस बार नहीं रजिस्टर कर सकते हैं। आपको फाइनल पास या क्वालिफाइड होना होगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन DPE पास कर लेंगे, उसके बाद ही आप एंटाइटल्ड होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो आप फार्मासिस्ट के लिए तभी रजिस्टर कर सकते हैं जब आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन पास कर लेंगे, और ये 2024 में पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैंडेटरी है। 2024 से जिससे पहले जिसने 2023, 22, 21 जिसने भी दिया है, उसको ये एग्जाम पास करने की कोई बाध्यता नहीं है। और ऐसे अभ्यर्थी जो अपना रिजल्ट का डॉक्यूमेंट या इमेज नहीं दे पाते हैं, वो इस परीक्षा के लिए इनएलिजिबल होंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। Appearance in DPE qualifying examination does not confer any automatic right upon the candidate for seeking registration with the State Pharmacy Council as pharmacist. इसका मतलब ये है कि आप DPE एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा जाकर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। ऑटोमेटिक ऐसा नहीं होगा कि आप रजिस्टर हो जाएं, आपको ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा पास का, वो लेकर आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाना होगा, वहाँ आप रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद ही आप
एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये डिटेल ब्रोशर देखने के लिए आप विजिट करें www.natboard.edu.in।